विधानसभा चुनाव को लेकर जाट टीवी इंडिया की टीम कौशाम्बी जिले के विधानसभा चायल पहुंची, जहां पर जमीनी हकीकत पता किया कि लोगों के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है और किसकी सरकार लोग बनाना चाहते हैं और उनके क्षेत्र में कितना विकास अब तक हो पाया। ये जानने के लिए हमारे संवाददाता मेरा शेख ने जनता की राय जानी। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जेड टीवी इंडिया, मैं आपके साथ हूं मेरा शेख। आज आपको लेके आए हैं कौशाम्बी जनपद के चायल में, जहां हम लोगों से जानेंगे कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, क्या फिर बदलाव होगा या फिर से कमल खिलेगा, लोगों के मन में क्या चल रहा है। इसको टटोलने के लिए हम चायल विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं और हमारे बीच में कुछ किसान बंधु जो है मौजूद हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे कि बदलाव होगा या फिर कुछ और? बदलाव और सिर्फ बदलाव होगा। बड़े नेता लोग, अभी तक तो आप लोग सुनते थे कि बड़े नेता लोग सिर्फ जातवाद, क्षेत्रवाद और धर्मवाद पर ही चुनाव कराते हैं, लेकिन ये इस बार स्पष्ट देखने को मिल गया है कि बड़े नेता लोग आर्थिक डील भी करते हैं और आर्थिक डील करके प्रत्याशी उतारते हैं। प्रत्याशियों से करोड़ों रुपए लेते हैं और उसके बाद करोड़ों रुपए लेने के बाद प्रत्याशी उतारते हैं। जो प्रत्याशी करोड़ों रुपए खर्च करके जाएगा वो कभी भी किसान और मजदूर और बेरोजगार नौजवानों की आवाज़ नहीं बन सकता। सिर्फ और सिर्फ उनका शोषण करेगा, उनको लूटेगा, उनको नोचेगा। उससे बचाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि भाजपा सरकार में किसान बहुत खुश हैं और किसानों के हित में सरकार काम कर रही। कहाँ तक जो है सही कह रहे हैं? नहीं, भाजपा सरकार तो जो भी कहे, उनके प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले कहा था कि बस 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। उनके दूसरे साथी जो गृह मंत्री जी ने कहा नहीं साहब वो तो जुमलेबाजी था। तो हम उन मुद्दों पे बहस ही नहीं करना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते। चायल की जनता मेरे साथ है, सुशील जय हिंद के साथ है, समर्थ किसान पार्टी के साथ में। चायल की जनता इंतजार कर रही है कि 27 तारीख का वो शुभ दिन जल्दी आए और सुशील जय हिंद जैसे नौजवान को विधायक बनाए, आगे बढ़ाए। क्या लगता है कि जिस तरीके से किसान जगह कर रहे हैं तो उसके बारे में क्या विचार हैं? सरकारें सदैव चाहती हैं कि किसानों को तोड़ो, मजदूरों को तोड़ो, गरीबों को तोड़ो, और वो अपना काम करते रहते हैं, अपना काम करते हैं। जितने प्रचार करने पार्टी के लोग आ रहे हैं, अगर इनकी गाड़ियों को आप चेक करेंगे तो किसी की गाड़ी में सत्तू नहीं होगा, चना नहीं होंगे, विदेशी बिस्कुट होंगे, विदेशी खाद्यान्न खुद खा के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। हम लोग सड़क पर चलने वाले पैदल लोग हैं, ना मेरे पास गाड़ी है ना संसाधन है, लेकिन जन जागरण अभियान किसानों के लिए हम लोग कर रहे हैं, करेंगे। हम विधायक बने न बने ये अलग की बात है, लेकिन मरते दम तक किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करते रहेंगे। जी, ये बताइए कि गौशाला जो बनी हुई है, दावा किया जा रहा है कि जानवर गौशाले में हैं, छुट्टे मवेशी जो है नहीं चल रहे हैं, फसलों को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी कौशाम्बी में पता चला कि गौशाला बनाया जा रहा है। तो ये इस समय क्यों बनाया जा रहा है? ये तो पहले बनाना चाहिए था, सरकार को पहले सोचना चाहिए था कि यहाँ गौशाला हम पहले बना दें। इसमें सांड भैंस जो छुट्टे सांड घूम रहे हैं उनको उसमें कैद। तो ये जो अब बनाया जा रहा है तो क्या मंशा है उनकी? ये सिर्फ मंशा वोट के लिए बनाई जा रही है कि किसान इसमें अपना, उनका जो नुकसान हुआ है वो भरपाई हो जाए। किसान को लेकर नहीं, इन्होंने तो ये जो छुट्टा सांड घूम रहे थे इनको बंद कर दिया गया है और दोबारा उनको वोट मिल जाए। सिर्फ उनकी मंशा वोट के लिए है और कोई मंशा नहीं। क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं या? बिल्कुल, ये बदलाव होना चाहिए। जो समाज को आज महंगाई और तमाम चीज़ों से जो गरीब किसान परेशान हो गया है, उनको सही समय पे खाद नहीं मिलती, बीज नहीं मिलता, परेशान होकर रह गया। बड़ी मुश्किल से किसान अपना खेत बोया भी है, जोता भी है, फसल भी होगी तो उसको आके चढ़ जाते हैं लोग। बताया जा रहा है यूपी में सब खुशहाल हैं सभी। नहीं, ऐसा नहीं है। केवल जो बीजेपी पार्टी है वो समाज को, मीडिया को इतना ज़्यादा मैनेज कर दिया है कि सिर्फ उनकी बातों को मीडिया दिखा रही है। जो बड़े बड़े मीडिया चैनल है वो सिर्फ मीडिया उन्हीं की बातों को दिखा रही है, जिससे कि लोग को भ्रमित किया जा रहा है। बस जमीनी हकीकत, इसका मतलब क्या कुछ और? जमीनी हकीकत यही है कि ज़मीन पे कुछ काम नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ परेशानी, जो पब्लिक गरीब जनता है सिर्फ परेशानी का सामना कर रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। केवल ये मीडिया चैनल, टीवी न्यूज़, ये सब में सिर्फ दिखाया जा रहा है कि मैंने इतना काम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ज़मीन पे कहीं कोई काम नहीं हुआ। इसका मतलब कि दावे किए जा रहे हैं, जबकि ज़मीनी हकीकत इनका कहना है कि कुछ और है। ये भाई, हमारे भाई साहब खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कहना चाहेंगे कि बदलाव होना है या फिर से कमल खिलेगा? बदलाव होगा। इस बार है ना सुशील जय हिंद है ना चायल विधानसभा से जीतेंगे
और पूरे बदलाव का है ना पब्लिक का पूरा मूड है कि है ना बदलाव कर सुशील जी को जिताया जाए। अच्छा ये बताएं, चायल विधानसभा में जो है कितने कार्य हुए हैं? क्या लोग जो है वहाँ की जनता विकास कार्यों से खुश है या कुछ और बात है? वहाँ की जनता विकास कार्यों से खुश नहीं है। जो भी पूर्व विधायक थे उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई भी है ना जो भी होना था शिक्षा के लिए, जो भी उन्होंने अपने स्कूल बनाए और उसमें पैसा लगाया। जी जी बिल्कुल। इसका मतलब उनका खुद का विकास हुआ और जनता का नहीं हुआ। जनता का कोई विकास नहीं हुआ, उनका विकास हुआ। जो विधायक आपके क्षेत्र का चायल विधायक था, चायल में रहता नहीं है, वो रहता है प्रयागराज में। और प्रयागराज में जब जनता चायल की जाती है, मिलना चाहती है, तो विधायक जी है ना 12 बजे 1 बजे 2 बजे सो के जगते हैं और कहते हैं कि अब है ना सब मिलने का समय खत्म हो गया। विधानसभा चायल में जो काम किए हैं तो विधायक जी को 10 में कितने नंबर देना चाहेंगे? माइनस में नंबर होते तो माइनस में देते हैं, 10 में तो नंबर उनके आते नहीं है। अगर आपके पास माइनस में कोई नंबर हो तो हम माइनस में जरूर देंगे। 10 में 0। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे चायल विधानसभा के बारे में, क्या विचार है मैंने आपके? जो बताया बस वही हम भी कहना चाहते हैं। विकास के नाम पे केवल लूटा गया है किसानों को। नौजवानों के बारे में क्या कहेंगे? नौजवानों के बारे में क्या, ऐसी सरकार आ गई कि जो नौजवान है उनकी तो एज ही भर हो गई। कोई भर्ती आ नहीं रही, जो भर्ती भी आ रही है वो कोर्ट में जाके फंस जा रही है। कुछ कहाँ तक कुछ ये 5 सालों में विकास हो पाया क्षेत्र में? विकास क्या हुआ? मान लीजिए विकास नाम पे तो केवल ठगा गया और तो हमारे को समझ में आ नहीं रहा क्या विकास। जो विकास हुआ हो तब तो आदमी बताए कि क्या विकास हुआ है। हाँ, तो भाई का कहना है कि विकास नहीं हुआ है, लोगों को ठगा गया है। इसी कड़ी में और लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। सर क्या बताएंगे कि मौजूदा जो पार्टी की भाजपा में लोग खुश थे कि अब बदलाव चाहते हैं लोग? आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि आज भी चायल विधानसभा का गरीब आदमी कितना दबा कुचला है। उसको पास रहने के लिए कायदे की छत नहीं है, पानी की समस्या है, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। मंत्री विधायक के बच्चे कभी कोई प्राइमरी विद्यालय में किसी पार्टी के पढ़े हो तो बताएं, जात धर्म के नाम से इतना जहर घोल दिया है समाज में कि लोग उसी में भ्रमित रहते हैं। अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ सोच समझ नहीं सकते हैं। बस इतना नफरत फैलाने का काम जो हो रहा है वो नहीं होगा। अब जो बदलाव होगा, चायल का विकास होगा। आज कौन लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं? कैसे? ये सिर्फ वोट की राजनीति के लिए ये सिर्फ किया जा रहा है। जात धर्म को देख के अगर बाहुल क्षेत्र है तो बाहुल ही प्रत्याशी आएगा, उसके हिसाब से उसको प्रत्याशी घोषित कर देते हैं। अगर कोई अच्छा कार्य करने वाला है, उसकी जनसंख्या अगर कम है, क्या उसको प्रत्याशी बना सकते हैं? नहीं बनाएंगे उसको, क्योंकि वो देखते हैं कि समाज को तोड़ना है, जात के नाम से, मजहब के नाम से लोगों को भ्रमित करके और लोगों के अंदर नफरत फैला के इस तरह से कर रहे। किसी गरीब किसान का बच्चा प्राइमरी में जा रहा है, किसी मंत्री विधायक का बच्चा अगर प्राइमरी में एक दिन भी गया हो तो बता दें देश को। और बहुत सी ऐसी देश की समस्याएं आज क्यों नहीं आज के बराबर के जीवन जी पा रहे हैं हर आदमी? कितना भेदभाव हो रहा है कि भेदभाव धर्म जाति से उठ के जो है चुनाव होना चाहिए और वोट करना चाहिए। इन्होंने बहुत सही कहा। अब अगले भाई से पूछते हैं कि क्या कहना चाहेंगे आप? जो है आप किसान है, किसानों के हित में क्या सरकार ने काम किया है कि नहीं किया या बदलाव होगा? सरकार किसान के विषय में तो कुछ नहीं किया है, क्योंकि किसान बहुत परेशान है। जी इनको ना बिजली मिला है टाइम से और ना ही कोई रोजगार मिल रहा है। क्या चाहते हैं कि जो मौजूदा विधायक है वही हो, विधायक बन के आए, फिर कि बदलाव हो? बदलाव होना जरूरी भैया, क्योंकि ये विधायक कुछ किए ही नहीं है। और ये चायल क्षेत्र का विकास के लिए बदलाव बहुत जरूरी है। और चाचा कह रहे हैं कि बदलाव जरूरी है बहुत। हमारे साथ एक नौजवान साथी मौजूद है, किसान साथी नौजवान। आप नौजवान हैं तो रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? रोजगार इस सरकार में मिला लोगों को या कुछ और? नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि इस सरकार में जो भी हुआ भ्रष्टाचार हुआ, नौजवानों को बेरोजगार पे उतार दिया गया, रोडों पे ला दिया गया जा रहा है कि हम तो जो है रोजगार दे रहे हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं और बुनियादी चीज़ें मजबूत किया जा रहा है। तो क्या कुछ हद तक सही है कि या दावे हैं? ये सब दावे हैं, गलत हैं ये सब ये गलत बातें हैं। क्योंकि लोगों को बेरोजगार नौजवान युवा साथियों को, हमारे साथियों को इतना रोड पर लिया दिया गया है कि वो मैं जानता हूँ, नौजवान युवा जानता है। आज की स्थिति ऐसी है कि नौजवान युवा ठेल लगा के, हमारे जैसे शिक्षित लड़के ठेल लगा के सब्जियां बेच रहे हैं, रोडों पे जा रहे हैं। आप सिटी में देखिएगा, आप देहात में देखिएगा। मैं जानता हूँ इस बात को। इनका मानना है कि शिक्षा होते हुए, ग्रेजुएट होते हुए लोग ठेले लगा रहे हैं
और लोगों का बहुत बुरा हाल है। हमारे साथ एक और साथी हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे। सर क्या कहेंगे, बदलाव होगा कि और कुछ होगा? जी बदलाव होगा। हमारा तो यही कहना है कि जो हमारी ये पार्टी है जय जवान किसान पार्टी, ये अगर आगे चल के कुछ काम करेंगे तो सबसे पहले जो महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है, लड़कियों के साथ अत्याचार होता है, ये ना हो सके। ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए है। और हमारी ये जो हैं प्रत्याशी जी, अगर ये होंगे तो सबसे पहले इसी मुद्दे पर काम होगा। इससे बहुत जनता नाराज़ है। और जो काम क्या मौजूदा विधायक ने काम नहीं किए? काम तो किए हैं, लेकिन काम करना वो अलग बात है, जनता जानती है। लेकिन अत्याचार महिलाओं और लड़कियों पर हुए हैं, उनके साथ न्याय नहीं होता है। हम देखें जी यही चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो। आपके क्षेत्र में जो काम हुए उसमें 10 में कितने विधायक जी को नंबर देना चाहेंगे? 10 में तो कुछ नहीं देना चाहेंगे। बहुत सही। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सभी का। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मेरा शेख, ZTV इंडिया।